जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। और आज हमारा लेक्चर नंबर होगा 14th, जिसके अंदर हम बात करेंगे फ्लायर डिज़ाइनिंग की। तो फ्लायर डिज़ाइनिंग बेसिकली A4 साइज़ नॉर्मल पेपर के ऊपर प्रिंट हुआ हुआ कुछ चीज़ें होती हैं। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर बेसिकली क्या चीज़ें मेंशन की जाती थी, जो कि बेसिक ओवरव्यू होता था आपकी कंपनी या सर्विस या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, जो कि आप डोर टू डोर मार्केटिंग के लिए यूज़ करते थे। मतलब खुद से आप जाते थे, रास्ते में कोई बंदा मिल गया, आपने देखा होगा अक्सर कि अकेडमीज़ वगैरह के लिए आपने फ़्लायर्स बनवाई होती हैं कि जी ये हमारी क्लासेस हम ऑफ़र कर रहे हैं और आप आके एडमिशन करवा सकते हैं। तो इस तरह आप अपने बिजनेसेस के बारे में प्रमोशन करते थे डोर टू डोर जाकर, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हुए हमने आज फ्लायर डिज़ाइन करनी है। और यहाँ पे हम कुछ उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फ्लायर डिज़ाइन, तो आप स्टार्टिंग में फ्लायर डोर टू डोर कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता था कि आप डोर टू डोर जाते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं और अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं। उसके लिए डिज़ाइन होती है फ्लायर। अच्छा, इसी तरीके से ब्रोशर है। मतलब दोनों का काम तो एक ही है। फ्लायर भी आपने जिस तरीके से डिज़ाइन करनी है उसी सेम पैटर्न के ऊपर रह के हमने ब्रोशर भी डिज़ाइन करना है। बट ब्रोशर का काम ये होता था कि जब वॉक इन कस्टमर आता था, मतलब आपको किसी भी ऑफिस को या आपकी लोकेशन को जब कोई विजिट करता है, तो उसमें एक डिटेल्ड आपने जो डिज़ाइन रखा होता है या डिटेल्ड आपने डॉक्यूमेंट रखा होता है, उसको ब्रोशर बोलते हैं। जिसमें हर चीज़ की डिटेल होती है, आपकी सर्विसेज के बारे में, आपके पैकेजेस के बारे में, आपके चार्जेस के बारे में, हर चीज़ उसके अंदर इंक्लूड होती है। बट फ्लायर में ऐसा नहीं होता। फ्लायर में सिर्फ बेसिक ओवरव्यू होता है कि आपकी कंपनी की बेसिक सर्विसेज क्या हैं, ताकि एक बंदा अट्रैक्ट हो सके आपको विजिट करने के लिए। ठीक है, दोनों का सिर्फ कॉन्सेप्ट चेंज है, काम और तरीका एक ही होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं फ्लायर डिज़ाइनिंग के। इसके अलावा आप फ्री पिक पे भी जाके सर्च कर सकते हैं फ्लायर डिज़ाइनिंग। आपको बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे बने बनाए, जहाँ से आप सिंपली कोई भी एक डिज़ाइन को पिक कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। हम यहाँ पे उसको भी मेंशन कर देते हैं, फ्लायर डिज़ाइन। ठीक है, आपने ये क्यूरी सर्च कर लेनी है freepic.com पे। और सिंपली क्या होगा कि आपके पास मल्टीपल फ्लाइट्स के ऑप्शन आ जाएंगे। आपने वहाँ से जो भी अपना आपको डिज़ाइन बेस्ट लगता है, आपने वो सूटेबल डिज़ाइन पिक कर लेना है, ठीक है। और उसके अंदर मैंने ऑलरेडी आपको फ्री पिक के ऊपर यूज़ केस एक इसका दिखाया था कि आप साथ अगर कलर लिख दोगे ना, जैसे कि फ्लायर से पहले आप लिख दोगे, बेशक बाद में लिख दो, आप लिख दो ग्रीन फ्लायर डिज़ाइनिंग, तो ग्रीन आपको कलर में शो करवा देगी। अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। जैसे ये अभी हमारा कंप्लीट करता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको ना हर कलर के अंदर, हर कैटेगरी के अंदर भी आइडियाज़ मिल सकते हैं। जैसे कि कुकिंग फ्लायर डिज़ाइनिंग आप लिख लो, आप लिख लो कि लग्जरी इंटीरियर फ्लायर डिज़ाइनिंग। तो आपको हर तरह की फ्लायर्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। दूसरा आपने करना क्या है कि अगर आप फोटोशॉप नहीं यूज़ कर रहे, जो चीज़ें फोटोशॉप पे एडिट होती हैं, तो आपने फिर वेक्टर सेलेक्ट कर लेना है और फ्री के जो इमेजेस हैं इनको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने लाजमी सेलेक्ट कर लेनी है, ताकि आपके पास हमेशा एआई का ही जो मॉडल है वो आपको शो दे। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, इनमें जो पिक्चर्स यूज़ हुई होती हैं वो इंक्लूडेड नहीं होती, वो आपने अपनी पिक्चर्स लगानी होती हैं। बाकी आपको सारा लेआउट प्लान इसमें मिल जाता है, जिसको आप एडिट कर सकते हो एक एक चीज़ को। और अगर आप यहाँ से नहीं भी करना चाहते, और आप सिर्फ डिज़ाइन देखना चाहते हो अपनी मोटिवेशन के लिए, तो आप वो भी देख सकते हो कि किस तरह का एलिमेंट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, किस तरीके से लोगों ने प्रेजेंटेशन की हुई है, ठीक है। फर्दर हम आज अपने एडोब इलस्ट्रेटर में जाएंगे। वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो आपको क्रिएट करना सिखाता हूँ। अपने न्यू डॉक्यूमेंट कर लेना क्रिएट, ठीक है। और A4 साइज़ एक नॉर्मल पेपर जो हमारी मतलब प्रिंटिंग शॉप्स पे अवेलेबल होता है, उसी के ऊपर ही फ्लायर प्रिंट होती है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट का सेक्शन होगा, आपने प्रिंट के सेक्शन में चले जाना है, A4 पे जाना है। A4 के बाद आपने इसको इंचज़ में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। पहले हम पिक्सल्स में रखते थे, आज हम इंचज़ में रखेंगे, ठीक है। आर्टबोर्ड हमें एक चाहिए। उसके बाद ब्लीड होती है, ब्लीड आपने ऐड कर देनी है 0.25%, ठीक है। ब्लीड होगी क्या वो मैं बाद में बताता हूँ। उसके बाद एडवांस ऑप्शन में जाना है, कलर मोड आपने CMYK सेलेक्ट कर लेना, जो कि प्रिंटिंग के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। और बाकी हमारा हाई 300 PPI रहेगा। और उसके बाद आपने क्रिएट कर देना, तो इस तरीके से आपका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ब्लीड का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ब्लीडिंग बेसिकली होती है कि आप जब कोई चीज़ प्रिंट करवाते हो, अगर आपने ब्लीड इंक्लूड नहीं की होगी, तो फिर एक बहुत मेजर इशू आपको आता है, ठीक है। जो कि आम बंदे के लिए तो नहीं इतना बड़ा इशू होता, लेकिन डिज़ाइनर के लिए ये बहुत बड़ा इशू है। और डिज़ाइनर जब अपना कोई भी चीज़ प्रिंट करवाता है,
तो वो चाहता है कि वो पेपर पे एज टू एज बिल्कुल शो करे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये भी मैंने वैसे तो तस्वीर ओपन की है, अगर बड़ी हो जाती है ये वाली तस्वीर आप भी मतलब यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए, सर्च कर लीजिएगा। तो ये देखो कि एक डॉक्यूमेंट है जो कि बिल्कुल उसके पेपर के एज टू एज उसकी तस्वीर आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ब्लीड हमने ना रखी होती तो उस पेपर को पता नहीं लगता कि मैंने कहाँ तक जौन सा डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है। तो ब्लीडिंग जो फिर नहीं रखता ना, वो फिर इस तरीके से उसका एक बॉर्डर वाइट कलर का शो हो जाता है, उसका डिज़ाइन हमेशा बॉर्डर के अंदर ही शो होगा। तो इसलिए ब्लीडिंग रखना लाजमी होता है, ठीक है। और ये सारा प्रिंट के लिए यूज़ होता है। आप मतलब जब भी कोई आपने अपना डिज़ाइन प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आपने ब्लीडिंग लाजमी ऐड करनी है, ठीक है। बहरहाल अब सबसे पहले तो हम अपना जो भी डिज़ाइन बनाएंगे वो ये रेड जो लाइन है ये ब्लीड है, और आर्टबोर्ड से एक्स्ट्रा बाय हमने रखी है क्योंकि एक्स्ट्रा 0.25% मैंने ऐड की थी, ठीक है। तो अब हमने जो भी डिज़ाइन या जो भी एलिमेंट्स ऐड करने हैं वो ब्लीड से स्टार्ट होने चाहिए। पहले हम आर्टबोर्ड तक रखते थे, अब हम ब्लीड तक रखेंगे, ठीक है। अब हमने एक सबसे पहले तो मैंने शेप क्रिएट कर ली, और इसको मैं यहाँ से कलर दे देता हूँ। एक मैंने डार्क ब्लू दिया हुआ है, एक मैंने लाइट ब्लू दिया हुआ है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ से कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी अपने रेडी करके रखे थे ताकि हमारा टाइम बच जाए। सबसे पहले तो मुझे चाहिए थी एक जो हेडिंग है, टाइटल मतलब, उसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अलाइन इसको कर दूँगा आर्टबोर्ड के, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसकी कुछ प्राइसिंग रखी थी, वो प्राइसिंग ऐड कर देता हूँ, Ctrl+X Ctrl+F। इसकी भी अलाइनमेंट मैं सेंट्रलाइज कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन टाइप कुछ थोड़ा सा ऐड किया था, इसको भी मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, सेंट्रलाइज कर दूँगा, ठीक है। देन मेरे पास ये कैमरे को भी साइड पे कर देता हूँ। ये मैंने एक वेव क्रिएट की थी। ये जिनको वेव के बारे में नहीं आइडिया कि किस तरीके से क्रिएट होनी है, वो सिंपली हमारी जो ब्लेंड टूल वाली क्लास है उसको देख सकते हैं। आई थिंक 6 या 7th लेक्चर होगा, और उसके अंदर हमने ये वेव क्रिएट करना सीखी थी। यहाँ से मैंने एक वेव क्रिएट कर ली थी खुद ही, और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया अपना कैमरा, ठीक है। और कैमरा कैसे प्लेस किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं फ्री पिक पे गया था और मैंने सर्च किया हैंड होल्डिंग कैमरा, ठीक है। तो ये कैमरे की तस्वीर आ गई थी, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया था। इसमें आप वाइट कलर का बैकग्राउंड देख रहे हो। ये बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सबसे बेहतरीन, आपने कोई रिमूव डॉट बीजी नहीं करना, कोई चीज़ें नहीं करनी। ये मैंने रिसेंटली जो सा टूल एक्सप्लोर किया था। आपने सिंपली यहाँ पे आना है, आपकी जो तस्वीर होगी उसको ड्रैग कर देना है। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे अभी जो कैमरा डाउनलोड किया था, मैं उसकी तस्वीर को यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी तस्वीर थी, मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अभी वो इसको ट्रेस करेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने सेलेक्ट करना है कि बैकग्राउंड रिमूव कर दे। अभी ये वाइट कलर का जो बैकग्राउंड है वो सारा कुछ रिमूव कर देगा और आपकी क्वालिटी को डिक्रीज़ नहीं करेगा, और जितने मर्जी डेली अनलिमिटेड आप करो। ये देखो इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब सिंपली मैं यहाँ से इसको कर लूँगा डाउनलोड, ठीक है। आपने यहाँ से डाउनलोड किया, इसको सेव कर लिया, और ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको तस्वीर को बल्कि शो करके यूज़ भी कर लेता हूँ। अभी ये वाली जो तस्वीर है ये मेरी इतनी एचडी क्वालिटी में नहीं थी, मैं यहाँ पे उठाता हूँ और ये वाली तस्वीर को ले आता हूँ जो भी हमने बैकग्राउंड रिमूव की है। ये देखो उसने हमारी जो भी उसका साइज़ था ओरिजिनल, उसने उस क्वालिटी की भी लो नहीं किया, और ना ही उसको उसने क्या कहते हैं साइज़ को डिक्रीज़ किया। उसने सेम एज़ इट इज़ साइज़ जो हमने उसको दिया था उसी साइज़ के अंदर रहते हुए उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया और क्वालिटी भी मेंटेन रखी है। तो ये बेनिफिट है इस वेबसाइट का। इस तरह आप जो मर्ज़ी जितनी मर्ज़ी बड़ी तस्वीर को एडिट कर सकते हो। इस वेबसाइट का नाम है pixelcut.ai, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है pixelcut.ai। इस पे जाके आप इस तरीके से बैकग्राउंड अपनी पिक्चर्स का रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। वापस आते हैं, हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐड किए हैं। ये एलिमेंट्स किस तरीके से बनेंगे, मैंने सिंपली एक्लिप्स टूल यूज़ किया, ठीक है। और कुछ सर्कल्स बना लिए। मैं इनको ना जूम कर लेता हूँ। 3 से 4 हम सर्कल्स बनाते हैं, और वो किस तरीके से बनाएंगे, आल्ट प्रेस करेंगे और ड्रैग कर देंगे, ठीक है। और फिर कमांड डी, डी होता है डुप्लीकेट, ठीक है। अब मैंने उसको, और वो जो पहली आप कॉपी निकालोगे ना वो उसी की मतलब जो स्पेसिंग आप उसको दोगे वो उसी की स्पेसिंग को मद्देनज़र रखते हुए और अलाइनमेंट को उसके स्ट्रेट बिल्कुल निकाल देगा, ठीक है। इनको मैं कर लेता हूँ ग्रुप, कमांड जी।
और अब मैं एक इनकी कॉपी नीचे वर्टिकली निकालता हूँ, ठीक है। आल्ट प्रेस करके मैंने कॉपी निकाली और उसके बाद कंट्रोल डी जो विंडोज़ वाले हैं और कमांड डी जो मैकबुक वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इनकी कॉपीज़ निकाल लेंगे। ठीक हो गया। अब इनको भी हम ग्रुप कर लेते हैं कमांड जी। अब देखो इस तरीके से वो हमारे सर्कल्स यहाँ पे ऐड हो गई। ये बहुत बड़ा साइज़ है, हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, बल्कि कर ही देता हूँ। और इस तरीके से आप अपने एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप्स के ऐड कर सकते हो, दोनों तरफ हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये एक उसने पैटर्न ऐड किया हुआ, ये भी मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था। और वो सिंपल सी शेप आपने बनानी है, उसको ग्रेडियंट कलर दे दिया था और उसके बाद उसको ड्रॉप शेडो दे दिया था। और ड्रॉप शेडो कहाँ से देते हैं मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। किसी भी एलिमेंट को अगर आपने ड्रॉप शेडो देना हो, आपने सिंपली यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज मैंने ये एक शेप बना लिया। शेप बनाने के बाद मैं इफ़ेक्ट में जाऊँगा, इफ़ेक्ट्स में जाके स्टाइलाइज में ड्रॉप शेडो, ठीक है। और इसमें मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में बता भी चुका हूँ कि आपने वाई एक्सिस नीचे की तरफ को अगर आपने देना है या ऊपर की तरफ को, माइनस कर दोगे तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, प्लस में चले जाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इसको कर देता हूँ -7, ठीक है, और प्रीव्यू करता हूँ। अब ये ऊपर को चला गया। अगर मैं ये माइनस निकाल दूँ वाई एक्सिस में से तो ये नीचे को आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से एक्स लेफ़्ट टू राइट आपका होता है। मैं अगर इसको 7 दे दूँ अभी प्लस में, तो ये देखो आपके राइट पे आ गया। अगर मैं इसको सेम एज इट इज़ माइनस कर दूंगा तो ये लेफ़्ट में चला जाएगा। उसके अलावा मैं कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ शेडोज़ के। ग्रीन रखना है, ब्लू रखना है, जो भी कलर है मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, वो उसका शेडो बना देगा, ठीक है। आई होप कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।